हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे यार बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पूरे के पूरे बायोलॉजी का सिलेबस जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, उसमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको जरूर 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 करने चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो मार्क्स है बायोलॉजी का वो पूरा का पूरा सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन है यार सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, बायोलॉजी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन पूरा का पूरा सेशन 15 से 20 मिनट का होने वाला है। ठीक है, एंड सो यस प्लीज वॉच दिस वीडियो और जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उनको नोट कर लो और इस क्लास के बाद उन टॉपिक्स को आप पढ़ो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसको जाके दोबारा देखो और मेरी वीडियोस वेदांतु 910 चैनल पे है, उसको देख के वो टॉपिक दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना। आज का ये आपका टास्क है। ठीक है, मैं गारंटी दे दो बेटा, ट्रस्ट मी, जो मैं बता रहा हूं ना उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे, उसी टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। सो गाइस, एज यू ऑल नो, माय नेम इज अमृत राज। मैं वेदांतु में बायोलॉजी का मास्टर टीचर हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है जनरली बेटा? देखो, अगर आप चैप्टर वाइज देखो ना, सबका यार 5 to 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज रहता ही रहता है। ठीक है, बायोलॉजी आप देखोगे ना 27 से 30, कई बार 26 की भी आती है। ठीक है, 26 से 30 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। सो 5 चैप्टर है। ठीक है, तो 5 5 6 नंबर का भी। एक बार तो ये हुआ था हेरिडिटी एवोल्यूशन, बस 1 नंबर का आया था। ठीक है, क्वेश्चन आया था। तो सर हम क्या करें? देखो, मेरा मानना तो ये बेटा, देखो आपको सारे के सारे चैप्टर अच्छे से कर लेने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर देखो, अगर आप देखोगे एवरेज में 5-6 नंबर का आता ही है। कई बार हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से ज्यादा नंबर का आ जाता है, कई बार लाइफ प्रोसेस से ज्यादा नंबर का आ जाता है। ठीक है, हेरिडिटी में कई बार कम हो जाता है, आर एनवायरमेंट में हमेशा डिसेंट रहता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कंडीशन तो पिछले 2 साल से था ही नहीं, तो इस बार हम एक्सपेक्ट करें इससे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमारा एज अ स्टूडेंट क्या फर्ज है? हमारा फर्ज है भाई कि सारे के सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से कर लें। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में भी, मतलब इन चैप्टर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, क्या आप तैयार हो? ठीक है, रेडी और नॉट? मैं तो बताने वाला हूं। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। यस, ओके, चलो तो देखते हैं एक बार। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर वाइज होने वाले हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है भाई लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमेशा ध्यान रखना बेटा। देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसके क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और मैंने आपको प्रैक्टिस में ही बहुत बार कराया है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसका डायग्राम कर लो, मैंने बोला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसके अलावा आप देखोगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पे किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, यार ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा हो रही है। यस, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कहां पे डाइजेशन हो, जैसे कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है। ठीक है, और बाइल जूस का काम क्या है, विलाई का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जरूर सवाल आएगा। ठीक है, फिर अगला बेटा, इसमें ना एक और चीज याद रख लो, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या कि भाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक्टिविटीज जो बॉक्स में है गारंटीड उसमें से सवाल आएगा। उसको बिल्कुल इस क्लास खत्म होती उसको जाके देखो एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट सारे चैप्टर्स में हैं उनको जरूर करना है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फिर उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में बेटा देखोगे डायग्राम ऑफ लीफ है, एक लीफ का डायग्राम है, उसमें अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है। ठीक है, लीफ का डायग्राम और स्टोमेटा का डायग्राम भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा नहीं सकता। आपके स्कूल के पेपर में भी जरूर आया होगा एक ना एक बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है भाई रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में आप देखोगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट, कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। पूछेंगे भाई एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्रैम्प्स आ गए, क्यों आ गए? एक एथलीट था, वो भाग रहा था या भाग रही थी, उसको क्रैम्प्स आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि उनका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल हो गया। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट या फिर लोअर प्लांट्स में होता है, उसमें क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा आप देखोगे पाथवे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भाई नोज से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछेंगे भाई एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, आपसे पूछेंगे एल्वियोलाई का काम क्या है, भाई बताओ हमको, ठीक है। एल्वियोलाई का काम क्या है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है सर। फिर ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे बेटा, प्लांट का जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के कितने चेंबर्स हैं, कौन सी ब्लड वेसल कहां जा रही है, ये आपको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, इसको इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक चीज होती है बेटा, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तीनों में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन आर्टिलरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देन डबल सर्कुलेशन पूछते हैं कि भाई डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमंस और बर्ड्स होते हैं इनमें डबल सर्कुलेशन होता है कंप्लीट। इनमें क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनको अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन से इंश्योर रहता है कि भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेपरेट रहे और उनकी एनर्जी नीड्स मीट हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। फिर आगे भाई एक्सक्रीशन में, भाई डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डायरेक्ट आपके स्कूल एग्जाम में भी आया होगा, पूछा होगा भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाओ, किडनी का फंक्शन क्या है, यूरेटर का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर कहां पे, उसका फंक्शन क्या है, यूरेथ्रा कहां पे है और उसका फंक्शन क्या है। इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नेफ्रॉन पे बेटा यूरिन फॉर्मेशन पे एग्जाम क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्ट एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? यूरिया। यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा लंग्स भी टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, स्किन से स्वेट निकलता है, तो ये सब चीजें भी यहां पे आती हैं। यूरिन फॉर्मेशन में आप देखोगे, है ना, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में बस ये पूछते हैं कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होती है, कहां पे होती है? ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल में होती है। रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होती है? रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होती है? ट्यूबुलर पार्ट्स पे, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, यहां पे होती है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। यस, बहुत सही, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर हो गया लाइफ प्रोसेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने टॉपिक बताया थोड़ा फास्ट लगे तो 0.75 पे इसकी स्पीड करना यूट्यूब पे, और उसको ध्यान से धीरे धीरे सुन के नोट कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, नर्वस सिस्टम में बेटा देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारा अगला चैप्टर। इसमें देखोगे भाई डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन, मेनली सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स, मेड्यूला, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन आ जाता है भाई प्लांट मूवमेंट, है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट के आपको एग्जांपल कि भाई जियोट्रॉपिक, है ना, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, बहुत ही आसान सी चीज है इसका एग्जांपल, ठीक है, कि भाई शूट क्या शो करता है? इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, है ना, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक ऑल्सो। बेटा जिसको ये समझ नहीं आ रहा है प्लीज चेक आउट द वीडियोस ऑन द चैनल। आगे फिर भाई प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन, इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोनों में से भी आ सकता है कि भाई प्लांट हार्मोन 3 दे देंगे, उनके फंक्शन पूछेंगे कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है। एनिमल्स में पूछेंगे कि भाई ग्लूकोज बढ़ गया है बॉडी में, उसको कम करने के लिए कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा। मेल्स में जो फेशियल हेयर आता है वो किस हार्मोन की वजह से आता है और कौन सा ऑर्गन उसको सेक्रीट करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है और उसका फंक्शन क्या है। वो फंक्शन देके आपसे पूछेंगे ग्लैंड और हार्मोन को आइडेंटिफाई करो, या फिर हार्मोन देखेंगे पूछेंगे कि फंक्शन और उसका ग्लैंड बताओ। तो ये बहुत ही तरीके की कॉमन क्वेश्चन है, गारंटीड आते हैं, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन हो गया। अगला यस,
फिर आता है भाई हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमारा फेवरेट। ठीक है भाई, वेरिएशन पे आजकल बहुत सवाल आते हैं कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जब भी वेरिएशन में सवाल है आपको क्या लिखना है, इट हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है। फिर भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बर्डिंग तो इनका फेवरेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपके पास एक ब्रेड पड़ी थी, उस पर व्हाइट व्हाइट पाउडर लगने लग गया, वो व्हाइट पाउडर क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई वहां पे राइजोपस ने क्या कर दिया है, राइजोपस ने स्पोर फॉर्मेशन कर दिया। अब मॉइस्ट ब्रेड पे ज्यादा ग्रो करता है, सूखी ब्रेड पे नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए होता है भाई वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सही टेम्परेचर। स्पोर फॉर्मेशन के लिए पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है और सही टेम्परेचर चाहिए होता है। पानी नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो बेटा, प्लांट का जो फ्लावर है ना, फ्लावर का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जरूर आएगा गारंटीड। जितने क्वेश्चन देख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन होता ही होता है। तो फीमेल में इतने ज्यादा आ चुके थे, इस बार क्या होगा, मेल में आ सकता है। ठीक है, सो प्लीज प्रिपेयर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से। पार्ट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैंने जैसे बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई फ्लावर का डायग्राम, पॉलिनेशन कौन से हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे भाई फील्ड ए थी, फील्ड बी थी, फील्ड ए में पापा की मतलब पेरेंट्स की तरह सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, फील्ड बी में चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, क्यों? क्योंकि फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। ऐसा एक फील्ड है, उसमें आधे प्लांट में फ्रूट बन रहा है, आधे प्लांट में फ्रूट नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि भाई आधे प्लांट जो मतलब वो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, आधे प्लांट में कार्पल है, आधे प्लांट में बस स्टेमन है। तो कार्पल ही फ्रूट बनता है, तो आधे में 50% में ही फ्रूट उगेगा, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, स्पेशली कॉन्डम्स हो गया, है ना, कॉन्डम हो गया और सर्जिकल मेथड तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, बैरियर मेथड और सर्जिकल मेथड। ठीक है, कॉन्डम क्या करते हैं, वो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं। पूछेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आपको पता है इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया, अगर आपने सुना होगा रिसेंटली, है ना, इन पॉपुलेशन कंट्रोल। नंबर 2 एसटीडी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नंबर 3 अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है फॉर अ कपल। ठीक है, तो बहुत बेटा देखो, ये दोनों फ्लावर का डायग्राम, जितने भी डायग्राम हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, बर्डिंग इन हाइड्रा, ठीक है, ये सारे डायग्राम्स बुक में दिए हुए हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हमारी टेंडेंसी होती है कि भाई डायग्राम को एकदम एंड में करते हैं, रॉन्ग। अभी इसी क्लास के बाद जो जो मैंने डायग्राम बोले उसको प्रैक्टिस करना है, एक बार जरूर करना है। प्रॉमिस करोगे? नहीं करेंगे मुझे पता है, बट कर लेना प्लीज। फिर आ जाते हैं भाई हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर, ये हमारा एक और फेवरेट चैप्टर है। इसमें बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में कि भाई उसने कौन सा प्लांट चूज करा, ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका फिनोटिपिक रेशियो, इसका जीनोटिपिक रेशियो, ये पूछते हैं भाई, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। फिर पूछेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिप सॉरी फिनोटिपिक रेशियो। ये आता है। ठीक है, और भाई सबसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन पे, इस पे तो आएगा ही आएगा कि भाई एक बच्चे का बॉय होने के चांसेस कितने हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड। तो मैंने आपको बताया हुआ है भाई, वो जो डायग्राम है एक्स वाई, ये मेल हो गया, फीमेल में एक्स एक्स, यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे एक्स और वाई, यहाँ पे एक तरीके का बनेगा एक्स एक्स हो गया तो फीमेल, एक्स वाई हो गया तो मेल। बस ये आपको बनाना है फ्लो चार्ट, मैंने बहुत बार बताया हुआ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सही। इसमें बेटा देखो, कभी भी आपसे पूछे ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना ही बनाना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछे तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। फिर आता है भाई हमारा आखिरी और इंपॉर्टेंट चैप्टर, आर एनवायरमेंट। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें भाई आपसे बस यही पूछेंगे कि भाई फूड चेन बनाओ, है ना, आपसे फूड चेन बनाएंगे, जैसे कि ग्रास हो गया,
है ना, ग्रास होपर, फ्रॉग और स्नेक। ये आपको पूछेंगे कि भाई इसमें से कौन सा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है, कौन सा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ये पूछेंगे एनर्जी, यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी है तो फ्रॉग के पास कितनी होगी, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। या फिर पूछेंगे फ्रॉग के पास 10 है तो ग्रास के पास कितनी होगी, तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, ठीक है। फिर एक सवाल आता है बायोमैग्निफिकेशन में, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे भाई इस फूड चेन में सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होगा बायोमैग्निफिकेशन में, जो सबसे टॉप पे होता है। या फिर पूछेंगे भाई ह्यूमंस हमेशा बायोमैग्नीशियस सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन और जो केमिकल है वो अक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर हमारा फेवरेट ओजोन से आता है कि भाई ओजोन बनता कैसे है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ओजोन कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटता है भाई यूवी रेस, है ना, फिर 2 ऑक्सीजन एलिमेंट बनते हैं, फिर O2+O बनता है हमारा O3। ओजोन होता कहां पे है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का बेटा जरूर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको हमेशा 3R लिखना है और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कि भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करो, है ना, वेस्ट को कम ही प्रोड्यूस करो। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है बेटा। तो आई नो बहुत ही तेज मैंने आपको सारे टॉपिक बताए हैं। जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं मैं गारंटी दूं बेटा इसको आप एक बार प्लीज स्लो करके या फास्ट करके आप नोटबुक पे लिख लो, ठीक है, और देखो कि इनमें से कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, उनको दोबारा देखो। और जो मैंने डायग्राम्स बोले हैं उनको अभी इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद देख लो बेटा। हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, मैं बता रहा हूं आपको, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, बट गारंटी कर लोगे आप 5 से 10 नंबर अपने लिए। करोगे मेरे लिए ये काम, डायग्राम देखोगे क्लास के बाद। कमेंट बॉक्स में बताना जिसने डायग्राम का प्रैक्टिस करी है इस क्लास के बाद, हाफ एन आवर लगेगा या एटलीस्ट देखा ही है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। एंड यस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। संडे की हम प्रोडक्टिव बनाते हैं, ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। एंड इफ यू वांट समथिंग, यू नो, कोई वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एंड यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, डरना बिल्कुल नहीं है, ऐसी छोटी मोटी वीडियोस भी हम लाते रहेंगे और आपके यार बोर्ड की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस देखो एक्शन में कमी नहीं करनी है, मतलब घबराना नहीं है वो अलग बात है, बट एक्शनेबल क्या था, मैंने आज का एक्शन क्या है, सारे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए वो आपको आते हैं कि नहीं आते वो देखना है, ठीक है। ये एक्शंस लेते रहोगे तभी रिजल्ट आएगा, बस सोचते रहोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉमिस करो आप एक्शन लोगे कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा किस किसने करा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।